बरेली में शादी न होने से नाराज युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। बोला, जिस लड़की से करता हूं प्यार उसी से करूंगा शादी। लड़की से कराओ बातचीत, नहीं तो कूद कर दे दूंगा जान। पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को समझाया। आंवला थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। KBC 13 में 1 करोड़ रुपए जीतने वाली आगरा की शिक्षिका हिमानी बुंदेला के घर पहुंचे सिंगर जुबीन नौटियाल। शिक्षिका ने जुबीन की आवाज से उन्हें पहचाना। सिंगर जुबीन नौटियाल ने भी अपनी फैन हिमानी को गले से लगा लिया। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में जमकर गरजे ओपी राजभर। इस दौरान राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा। राजभर ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तारीफ की और कहा कि जब 2022 में उनकी सरकार बनेगी तो वो जनता को मुफ्त बिजली और शिक्षा देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर कांग्रेस ने प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को टिकट दिया है। अनुग्रह नारायण सिंह इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। अखिलेश यादव ने इटावा और सैफई का दौरा किया। अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ता के घर गए। पार्टी कार्यकर्ता मन्नू अलग की मां को श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा पर वार करते हुए कहा कि किसानों का अपमान देश स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज की महंगाई दोगुनी कर। मंगलवार को मायावती खुद लखनऊ में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बसपा में शामिल होने वाले नेता भी मौजूद होंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती 2022 को लेकर बसपा की रणनीति और एजेंडे की जानकारी भी देंगी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत मंगलवार को अयोध्या से होगी, जहां वो रुदौली में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 8 सितंबर को ओवैसी का सुल्तानपुर जाने का कार्यक्रम है। 9 नवंबर को ओवैसी बाराबंकी में रहेंगे। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नजरें अब उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले प्रवासियों और वोटरों पर जा टिकी है। अब भाजपा ने देश के तमाम राज्यों में रहने वाले प्रवासियों का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, भाजपा महिला मोर्चा के पास है बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का हो रहा निर्माण। आज गरीब बदहाली से उठकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ा। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में बोले सीएम योगी। कहा, पीएम मोदी ने 3 तलाक की कुप्रथा को किया खत्म। सीएम योगी ने कहा, पंचायत चुनाव में 54 से 56% चुनी गई महिलाएं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर सीएम योगी ने की अहम मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि, किसान कल्याण और वाणिज्य उद्योग मंत्रालयों के साथ किया मंथन। कहा, सरकार किसानों के हित में लगातार ले रही है फैसले। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा, किसान पोर्टल को भी इंग्लिश से करेंगे हिंदी। विषम परिस्थितियों में भी कृषि और किसान का कल्याण सरकार का लक्ष्य रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 4.5 सालों में यूपी ने खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। 2012 से 2017 के बीच प्रतिवर्ष औसत उत्पादन 139 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि वर्तमान में ये 163.45 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो चुका है। वर्तमान में यह 163.45 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो चुका है। सीएम योगी ने बताया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद में भी प्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान में 31,88,000 किसानों को 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद में भी प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात के दौरान राजनीति को लेकर हुई चर्चा। टोक्यो पैरालंपिक्स से लौटे सभी खिलाड़ियों का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। मेडल के साथ खुली जीप में सवार होकर निकले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने कहा, इस लम्हे को जीना चाहता हूं। पहली बार टॉप 25 देशों में रहा भारत, 5 गोल्ड समेत 19 पदक जीते। सांसद विनोद सोनकर ने अपनी ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी पर सवाल खड़ा किया है। वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया था और बात करने की बात कही थी, जिस पर विनोद सोनकर ने कहा कि वरुण गांधी को याद होना चाहिए कि सरकार ने बात की थी और लाल किला पर क्या हुआ सबने देखा।
सपा सांसद आजम खान को बहुत बड़ा झटका। आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के बंद होने का खतरा बढ़ा। यूपी सरकार द्वारा जमीन वापस लेने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। जमीन राज्य सरकार को वापस करने के रामपुर एडीएम के फैसले पर लगाई मोहर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। अदालत ने मुख्तार की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। आजमगढ़ में पुलिस मुख्तार अंसारी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश राज्य के टॉप माफिया हैं। मऊ और आजमगढ़ जिले में वांटेड हैं, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। एक बार फिर बदलेगा कासगंज जिले का नाम। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा जिले का नाम। कासगंज बनेगा कल्याण सिंह नगर। गोरखपुर में मारपीट में बीच बचाव करने गए अधिवक्ता की पिटाई मामले में हिरासत में युवक। खजनी तहसील परिसर में दो पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। अधिवक्ता की पिटाई के मामले में युवक को थाने ले गई पुलिस। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से पीएम ने किया संवाद। कहा 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन बनकर सामने आया हिमाचल प्रदेश। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। देश में 5 दिन बाद 40,000 से कम 38,948 आए कोरोना के। 24 घंटे में 219 मरीजों की मौत। 43,903 लोग कोरोना से ठीक। 5,174 एक्टिव केस कम। अब तक 3,30,27,621 लोग वायरस से हो चुके संक्रमित। जालौन में डेंगू से एक युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मृतक के घर के आसपास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। घर घर जाकर कूलर और नालियों में एंटी लार्वा का कराया छिड़काव। एटा में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते केस के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के जरिए घर घर जाकर बुखार पीड़ित मरीजों का कराया जा रहा सर्वे। लखनऊ से बाबूलाल मीना नोडल अधिकारी के रूप में जिले में कर रहे निरीक्षण। रुड़की में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। लोगों को डेंगू से बचने के लिए दी जा रही सलाह। सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर तैयारी शुरू। अस्पताल प्रशासन ने 10 बेड का वार्ड भी डेंगू मरीजों के लिए किया रिजर्व। अस्पताल में प्लेटलेट्स के लिए मशीनें पहले ही मौजूद। फिरोजाबाद में डेंगू के लार्वा को मारने के लिए गैम्बोजा मछलियों का लिया जा रहा सहारा। बदायूं से 25,000 मछलियां लाई गई। इन्हें अराव सिरसागंज के तालाबों में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने छोड़ा। चंदौली जिले में डेंगू के 2 संदिग्ध केस मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तेज की तैयारियां। प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में 65 टीमें गठित। टेस्टिंग के साथ जगह जगह दवाओं का छिड़काव। टिहरी के नागनी के पास भीषण लैंडस्लाइड। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर गिरा मलबा। चट्टान गिरने से बंद हुआ नेशनल हाईवे 94। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र के वैशाली में अपार्टमेंट के बेसमेंट में खड़ी कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं। झांसी खजुराहो राजमार्ग पर ऑल्टो कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। कार सवार फरार। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में खड़े टैंकर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक का चालक और खलासी घायल। टक्कर के बाद टैंकर से निकलने लगा धुआं। टैंकर में भरा था तेजाब। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। लखनऊ के हुसैनगंज में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोई हताहत नहीं। अमरोहा में 2 युवकों में विवाद के बाद चाकू से हमला। गर्दन में चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। हिरासत में आरोपी। नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का मामला। कन्नौज के एक गांव में दबंगों के खौफ से 3 बहनों ने पढ़ाई छोड़कर खुद को घर में कैद कर लिया। तीनों इतनी डरी सहमी है कि घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहती। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रुद्रपुर की संजय नगर खेड़ा बस्ती में सन की पति ने पहले पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी किया बरामद।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने महापंचायत में गुलाम मोहम्मद जोला को मंच दिए जाने पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर दंगों में साजिश का लगाया आरोप। कहा, मुजफ्फरनगर की जनता पंचायत के आयोजकों से मांगेगी जवाब। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जालौन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसानों के पक्ष में बताया। कहा, कृषि कानूनों में काले कानून जैसा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक के करीब 34 गांवों में पेयजल संकट गहराया। पेयजल टैंक अब शो पीस बनकर रह गए। ग्रामीणों का गुस्सा विधायक मुकेश कोहली पर फूटा। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम धामी के कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे थे कार्यकर्ता। महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर विरोध। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। कहा, पिछले 2 दशकों से उत्तराखंड में कोई विकास का काम नहीं हुआ। कांग्रेस और भाजपा केवल अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। नोएडा में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। किसान प्राधिकरण के दफ्तर की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने किसानों को सेक्टर 5 हरौला बारात घर के पास से रोक लिया, जिसके बाद किसान बारात घर के अंदर ही बैठ गए। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने 4 हत्याओं के आरोपी अभिषेक को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सेक्स चेंज करवाने के लिए जब परिवार वालों ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था, तो उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार। 167 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 58,296 अंकों के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 54 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 17,377 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। रिलायंस और IRCTC नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। 47,573 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। शुक्रवार को 47,246 रुपए पर हुआ था बंद। वहीं 65,116 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। सितंबर के महीने में 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती। 1 सितंबर को तेल कंपनियों ने दोनों ही ईंधनों की कीमतों में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। वहीं 5 सितंबर को फिर पेट्रोल डीजल के रेट में 15-15 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई। जेवलिन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा ने देश के एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रचा, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने उन्हें स्पेशल XUV 700 देने की घोषणा की। अब कंपनी ने उनके लिए तैयार किया है XUV 700 जेवलिन एडिशन। UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का किया ऐलान। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को दी गई टीम की कमान। सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक और सरफराज अहमद को टीम में नहीं मिली जगह। फखर जमा को भी रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया। बिग बॉस OTT की एक्स कंटेस्टेंट उर्फी जावेद ने एयरपोर्ट पर ब्रा लॉन्च किया, जिसके बाद वो रातों रात पॉपुलर हो गईं। इससे पहले भी उनकी ग्लैमरस अदाओं के बारे में खूब चर्चा थी, पर एयरपोर्ट पर उनके इस स्टाइल ने उन्हें लाइमलाइट में लाकर रख दिया है। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। फोटोज में मौनी रॉय बेहद स्टनिंग लग रही हैं। मौनी रॉय रिप्ड जीन्स और शर्ट पहने कैंडिड पोज दे रही हैं। ऑलिव ग्रीन कलर की ओपन बटन शर्ट में मौनी रॉय का सिजलिंग लुक देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड डीवा उर्वशी रौतेला ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें एक ट्रायल रूम में आउटफिट ट्राई करते देखा जा सकता है। इस वीडियो को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आई उर्वशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कुछ फैंस उनके लुक की तारीफ भी कर रहे हैं। कैटरीना कैफ का एक डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के लिए डांस तैयार करती नजर आ रही हैं। कैटरीना कैफ इन दिनों सलमान खान के साथ तुर्की में अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रही हैं। वीडियो में अपने कोरियोग्राफर्स की टीम के साथ डांस के नए स्टेप सीखती दिख रही हैं कैटरीना। दीपिका पादुकोण के फैशन सेंस से हर कोई वाकिफ है। एक्ट्रेस ने कैजुअल लुक से लेकर कांस लुक तक हर तरह के कपड़ों में स्टाइलिश अंदाज को पेश किया है। हाल ही में दीपिका कौन बनेगा करोड़पति 13 के सेट पर साड़ी पहनकर पहुंची थी और उनके साड़ी लुक की काफी तारीफ हो रही है। बॉलीवुड के माचो मैन ऋतिक रोशन ने लाइट ब्लर्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की, जिसमें बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते देखे जा सकते हैं ऋतिक। इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने लिखा, बोलो बॉलीवुड बाइसेप्स की जय।
करीना कपूर खान को हाल ही में मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान वो नो मेकअप लुक में दिखाई दी। करीना एकदम कैजुअल लुक में दिखाई दी। इन तस्वीरों को देखते ही फैंस भी हैरान हो गए। दरअसल फैंस का कहना है कि करीना के चेहरे पर झुर्रियां साफ देखी जा सकती हैं और उनके चेहरे पर सूजन भी दिखाई दे रही है। संवेदनहीन मीडिया कवरेज पर भड़की कृति सेनन ने गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, फोटोग्राफर्स और ऑनलाइन पोर्टल्स की संवेदनहीनता देखकर मेरा दिल टूट गया है। शर्मनाक, ये कोई खबर नहीं है, ना ही कोई मनोरंजन है। हद में रहना सीखिए, कुछ संवेदना बाकी रखिए। स्टॉप कवरिंग फ्यूनरल। दरअसल वो सिद्धार्थ शुक्ला के फ्यूनरल की कवरेज को लेकर परेशान है। पंजाबी फिल्मों के जाने माने गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ सिल्वर स्क्रीन पर जासूस का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। दिलजीत दोसांझ फिल्मकार अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है इस फिल्म में दिलजीत जासूस शेरदिल का किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये एक क्राइम कॉमेडी फिल्म होगी। आमिर खान के भाई फैसल खान ने खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म मेला के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान ने मुझसे कहा था, फैसल आप एक अच्छे एक्टर नहीं हैं, मेला तो फ्लॉप हो गई है, आपको अपने जीवन में कुछ और करना चाहिए। सपना चौधरी का गर्मी से हुआ बुरा हाल। बीच शूटिंग में जमीन पर बैठ अपने पल्लू से करने लगी हवा। वीडियो आया सामने।